हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज दीपावली है, सुबह के 4:30 बजे हैं, मैं उठ गई हूँ। हम सभी उठ गए हैं क्योंकि आज नरक चौदस है। और नरक चौदस के दिन पूरे परिवार सूर्योदय के पहले नहा लेते हैं। और मैंने घर पर ही उपटन तैयार किया हुआ है, सुगंधित उपटन। उसे लगा के ही नहाने की प्रथा है। जब हम छोटे थे तब हमारे मम्मी यही सिखाती थी और ये आज भी हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। एक तरफ चाय भी चढ़ गई है और मैं आरती की थाल भी रेडी कर दी हूँ। सबसे पहले इन सभी की आरती उतारूँगी, उसके बाद उपटन लगाऊंगी और फिर सब एक एक करके नहाएंगे। और बच्चों को भी बहुत उत्साह रहता है, वो भी जल्दी उठ जाते हैं। और बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने कल्चर को आगे भी लेके जाएंगे। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें भी बहुत मज़ा आता था, वो सारी चीज़ें देखकर ही हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी आगे ये सब चीज़ें याद रखें ताकि वो त्यौहार का मज़ा ले सकें। रोज़मर्रा लाइफ तो हम आम जैसे जीते हैं, लेकिन त्योहारों को अलग बनाने के लिए ये सारे कल्चर को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर सबने एक एक करके नहाया और फिर सुबह सुबह कुल देवता की पूजा की पतिदेव ने, और हम सब मिलके एक साथ आरती पूजा किए। हर साल देवर देवरानी भी आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कोई नहीं आया। हम चारों ने ही आपस में एंजॉय किया। और ये सुबह के 6:30 बज गए हैं और घर की पूजा पाठ चालू है। मैंने भोग में हलवा बनाया क्योंकि वही जल्दी से बन सकता था। और फिर हम सूर्य जी को जल चढ़ाए, तुलसी मैया को जल चढ़ाए, घर की आरती पूजा किए। बहुत ही अच्छा लग रहा था आज का दिन। और आज सब ने जल्दी नहाया तो भूख भी जल्दी लग गई। ये मराठी कुछ नाश्ता है जो हर साल मैं घर पर बनाती हूँ। इस बार मेरे हाथ में फ्रैक्चर की वजह से मैं नहीं बना पाई। और वो सारा नाश्ता मैंने दिया और साथ में गरम उपमा बनाया। फिर बच्चों ने पूरे घर में तोरण लगाए और फिर हम निकल गए ऑफ़िस में पूजा करने के लिए। हम ऑफ़िस की पूजा दिन में ही कर लेते हैं क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। ये आ गए हैं हम इनके ऑफ़िस में। और यहाँ पर भी बच्चों ने एक दिन पहले आकर काफ़ी कुछ सजा दिया था, साफ़ सफाई कर ली थी। और फिर साथ में पतिदेव पूजा करने बैठे हैं। उन्हें कोई भी पूजा शॉर्टकट नहीं अच्छी लगती, इसलिए उन्हें ऑफ़िस में भी उतना ही समय लग जाता है। और हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी और अब आरती का समय हो गया है। आरती किया, आशीर्वाद लिया माता रानी से। प्रकार आरती की पूजा संपन्न हुई। फिर हम अपने घर के लिए निकल गए क्योंकि घर पर भी जाकर बहुत सारी तैयारियां करनी थी। शाम की पूजा के लिए रंगोलियां बनानी थी। ये बेटी ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। हर साल हम दोनों मिलके बहुत बड़ी बनाते हैं, लेकिन इस साल मुझे झुकना और नीचे बैठना मना था, इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर पाई। उसी ने बहुत मेहनत करके इतनी बढ़िया रंगोली बनाई है, आप देखिए, आपको भी पसंद आएगी। फिर शाम हो गई और शाम की तैयारी शुरू हो गई। पतिदेव पूजा करने बैठ चुके हैं, तब तक हम रेडी हो रहे हैं। अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने पूरे घर के हर एक कोने पर एक एक दीपक जलाया और बच्चों ने काफ़ी हेल्प करी मेरी इस बार। और बहुत अच्छे से घर भी पूरा सज गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कृष्णा हरे कृष्णा 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन
सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मैंने कुछ फ़ोटो सेशन किया और ये आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी के पैर मेरे बेटे ने बनाए हैं मेरी मदद की। और मैं खाने पे लग गई क्योंकि मम्मी पापा को जल्दी खाना देना पड़ता है, तो इधर रेडी होकर फटाफट खाना बनाया और फिर लक्ष्मी पूजन की तैयारी की। कितनी सुंदर लक्ष्मी माता है आप देख सकते हैं। और फिर कुछ कॉलोनी के लोग मिलने आए, मिठाइयाँ खाई, आतिशबाजी की। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मगर मैं दूर बैठकर देख रही थी। और ये कॉलोनी की फ्रेंड्स है, एक दूसरे से मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर घर आकर चेंज किया और असली पार्टी हमारे यहाँ रात को शुरू होती है। वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। दिन भर के हेक्टिक शेड्यूल के बाद रात के 11 बजे इनके सारे फ्रेंड अभी घर पर आएंगे बचपन के। और ये चीज़ें पिछले 25 सालों से चल रही हैं, शायद उससे पहले भी। मुझे सब दोस्तों की बॉन्डिंग देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कई सालों से चले आ रहे हैं, मैं उसे रोक नहीं सकती थी। इस बार उन्होंने कहा था कि भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो हम नहीं आते, लेकिन मैंने वो लिंक बनाए रखी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। और वो बहुत खुश होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, तो मैं भी उन्हें बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश करती हूँ। पूरी रात कुछ ना कुछ नाश्ता चाय चलती रहती है, उनके साथ साथ मैं भी जगी रहती हूँ। ये आप देख सकते हैं सारे लोग आना शुरू हो गए हैं और आते रहेंगे, ज़्यादा नहीं 8-10 लोग रहेंगे, लेकिन पूरी रात बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं हर बार कुछ न कुछ नया स्नैक्स ज़रूर ट्राई करती हूँ। इस बार बहुत ही सिंपल मेनू रखा है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं क्यों करते हो आप, थकते नहीं हो? तो थकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थकावट अपनी जगह है। लेकिन कभी कभी किसी के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हम त्यौहार को एंजॉय करते हैं। हेलो दोस्तों, अभी रात के 2:45 बजे हैं और मैं ये चाय बना रही हूँ क्योंकि इनके दोस्त लोगों का नाश्ता हुआ, उसके बाद अब लास्ट चाय है। इसके बाद मैं भी फ्रेश होके सोने जाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। और इनके बचपन के दोस्त हैं, 25 सालों से घर पे आ रहे हैं, कभी भी लिंक नहीं टूटी। केवल एक बार कोरोना टाइम पर ही नहीं आ पाए थे, तो ये सिलसिला हमेशा से बना हुआ है, तो मैं बिल्कुल इसे तोड़ना नहीं चाहती। और मैं पूरे मन से इनके लिए कुछ अच्छी डिशेस बनाती हूँ, मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मेरी दिवाली पूरी तरह एंजॉय के साथ ख़त्म होती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।